माइक है, माइक हमारा बोले देखो इतना जो पानी है कि ना, इससे आउटिंग पूरा हवा है। मतलब यहाँ जितना पानी है ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। कौन माध्यम है? सघन सघन माध्यम है। कौन माध्यम है? सघन माध्यम है। इसके बाहर जो है विरल माध्यम है। अब विरल माध्यम और सघन माध्यम का उदाहरण क्या दिए थे? विरल माध्यम लाइट ऑफ प्रेशर ओपन करो। धन्यवाद। एक बोल देखो विरल माध्यम बताए थे वो माध्यम जहाँ अपवर्तनांक जो है कम हो। क्या कम हो? अपवर्तनांक। और वो माध्यम जहाँ अपवर्तनांक जहाँ ज्यादा हो विरल माध्यम। जहाँ ज्यादा हो, जहाँ का अपवर्तनांक ज्यादा हो वो विरल माध्यम। जहाँ अपवर्तनांक कम हो वो सघन माध्यम। अब अपवर्तनांक क्या कहना चाहते हैं? जहाँ प्रकाश का वेग तीव्र ज्यादा हो वो उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। जहाँ अपवर्तनांक कम है मतलब वहां पे प्रकाश का वेग धीमा है। क्या है? धीमा है, थोड़ा धीरे चलेगा। जैसे प्रकाश का वेग पानी में या फिर कांच में धीरा हो जाता है। अब वही हीरा लिया जाए तो हीरा में प्रकाश का वेग हवा की अपेक्षा भी ज्यादा होता है। समझ में आया? तो अभी हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, हवा और पानी के बीच में पढ़ना है ना। पहला माध्यम हवा है ना। दूसरा माध्यम पानी। इसमें क्या होता है? ये परावर्तित नहीं होता है किरण। यहाँ पे अपवर्त आता है, आपतित कहलाती है और अपवर्तित होती है। क्या होती है? अपवर्तित। वही किरण आएगी लेकिन थोड़ी विचलित हो जाएगी। चलो देखो हम पेट्रोल नहीं किया पहले ये लोग कर देखो तो हम कहाँ भेजे प्रकाश नीचे। देखो कहाँ जाता जा रहा है जी। सीधा नहीं जा रहा है? नहीं। कहीं ना कहीं विचलित हो रहा है जी। हो रहा है जी। समझ आ रहा है जी। इसी को बोलते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम। अब समझ में आ गया है? अब देखो एक साथ यहाँ पे वेव देखा एक साथ साथ एक और चीज बताए थे। जब प्रकाश कांच में जाता है, कहाँ जाता है? कांच में। तो अभी क्या होता है? वो अपवर्तनांक किसका कम है ना, तो यहाँ भी प्रकाश धीरे चलेगा और यहाँ भी किरण विचलित होगा। देखो तो हमें तो सीधे जा रहा है, लग रहा है सीधे जा रहा है। तो उसका लाइट सीधे नहीं जा रहा है। ना सीधा नहीं जा रहा है, सीधा नहीं जा रहा है। यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी अपवर्तित हो रहा है। किरण यहाँ भी अपवर्तित हो रहा है, सीधा नहीं जा रहा है। यहाँ भी किरण अपवर्तित हो रहा है, सीधा नहीं जा रहा है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ये लेंस का काम कर रहा है। तो यही सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है? जब मतलब लाइट ऐसे आएगा, लाइट ऐसे आएगा, लाइट ऐसे आएगा तो यहाँ पर जाकर के विचलित हो जाएगा। यहाँ से मतलब कि थोड़ा इधर भाग गया, इधर या फिर ऐसे भेज रहा है। देखो लाइट को हम ऐसे भेज रहे हैं तो ऐसे जाना चाहिए ना, गम ऐसे जाना चाहिए ना। तो यहाँ पे ऐसे ना जा करके यहाँ पर मतलब मान लीजिए कि यहाँ से पानी है, इसके नीचे से पानी है तो यहाँ पर सीधा जा करके यहाँ से थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, इधर भाग जाता है। समझ में यार? तो यही क्या होता है? अपवर्तित हो जाता है। किरण ऐसे आया यहाँ पे मान लो कि अभिलंब हम खींचे, यहाँ पे 60 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आएगा तो या तो कम हो जाएगा या तो ज्यादा हो जाएगा। 60 से या तो 75 हो जाएगा पूरा, ना तो 30 हो जाएगा या फिर 45 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पहला नियम के अनुसार आपतित किरण अपवर्तित किरण लिखा अपवर्तित किरण आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तथा
आपतन बिंदु पर डाला गया लंब आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। सिंपल। आपतित किरण आपतित आपतित किरण अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण है ये अभिलंब तथा तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। हो गया ना भैया? हाँ भैया। लिखो दूसरा का नियम अपवर्तन का दूसरा नियम लिखो। हो गया? लिखो अपवर्तन का दूसरा नियम अपवर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच संबंध बताता है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच नियम बताता है। इस संबंध की खोज नियम बताता है। इस संबंध की खोज है शुरू से अपवर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच नियम बताता है। मतलब संबंध बताता है के बीच संबंध बताता है। संबंध बताता है। इस संबंध की खोज इस संबंध की खोज इस संबंध की खोज 1621 ईस्वी में 1621 ईस्वी में माइक बंद कर रहे हैं ये क्या बोलते हैं 1621 ईस्वी में स्नेल ने किया था। इसकी खोज 1621 ईस्वी में स्नेल ने किया था। इस कारण इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। याद रखिए लोग स्नेल के नियम पूछला। ठीक है प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। आइए याद रखिए लोग। चलो हो गया आगे बढ़ो। स्नेल के नियमानुसार स्नेल के नियमानुसार स्नेल के नियमानुसार उनका नियम के अनुसार प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए कथी बात है प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जगह आपतन आपतन कोण की जगह आपतन कोण की जगह तथा तथा अपवर्तन कोण की जगह तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन पढ़े वाले मैथ में साइन पढ़े वाले साइन को तो साइन के हिंदी में कह देला जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है।
एक नियतांक होता है, अर्थात एक बगल में लिख दिया, अर्थात अर्थात म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, जहां म्यू एक नियतांक है, जहां म्यू एक नियतांक है। देखा ने, अरे देखो, जब तो जब प्रकाश, मान रहे हो कांच है, क्या है, क्या है, कांच। जब प्रकाश इसमें जब प्रवेश करेगा तो यहाँ पे अभिलंब बनेगा ना, ये क्या ना अभिलंब बनेगा, यही तो अभिलंब के साइड में झुक जाएगा, कहाँ झुक जाएगा, अभिलंब के साइड में झुक जाएगा, झुक जाएगा। लेकिन जब ये कांच से बाहर निकलना शुरू करेगा तो फिर ये ऐसे घूम जाएगा, अभिलंब से दूर चला जाएगा, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब ऐसा होगा तब ये वाला जो देखो है, हरी वाला देखो इसे जा रहा है ना, ये भी जा रहा है, हरी वाला भी प्रकाश से जा रहा है, जा रहा है कि ना। मतलब अनुमानित बनाओ कि अगर हरी ना रहता बीच में, कांच बीच में ना रहता तो ये प्रकाश तो सीधे आता, आता कि ना। लेकिन जब प्रकाश कांच बीच में आ गया है तब क्या हो रहा है, कांच बीच में आ गया है तो यहाँ से प्रकाश अपवर्तित होकर, आपतित होकर के ये एक डिस्टेंस बना लिया, यहाँ पे क्या किया, एक डिस्टेंस बना लिया। डिस्टेंस नियमित रहता है, नियमित मतलब अनंत तक चलते चला जाएगा, इतने डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नियमित रहता है एकदम, इतने तक चलता चला जाएगा। इसी को बोलते हैं हम के पार्श्विक विस्थापन। कौन सी, हाई डिस्टेंस जो है ना, हाई डिस्टेंस, डिस्टेंस है एक बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, इंग्लिश में लेटरनल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी, पार्श्विक विस्थापन। कौन विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन, इंग्लिश में लेटरनल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, चलो निकलोगे, ठीक है। पार्श्विक विस्थापन, हाँ पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, टॉपिक चित्र ना बाद में निकलोगे, चित्र के माला गोली समझला से मतलब है। एक पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, कांच स्लैब से निकलने वाली निकलने वाली निकलने वाली निर्गत किरण, कांच स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण तथा 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 आपतित किरण के मूल पथ के बीच, आपतित किरण के मूल पथ के बीच, मूल पथ के बीच के बीच लांबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। एक नीचे लिखो, वे कारक, हाँ नीचे लिखेगा मतलब वे कारक जिन पर पार्श्विक विस्थापन
जिन पर पार्श्विक विस्थापन, वे कारक जिस पे पार्श्विक विस्थापन निर्भर करते हैं। पहला पार्श्विक विस्थापन, कांच स्लैब के सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती होता है। कांच स्लैब के सीधा समानुपाती होता है। देखो लोग अभी समझा रहे हैं कौन सी बोल रहा है। 2 नंबर पार्श्विक विस्थापन, आपतन कोण के सीधा समानुपाती होते हैं। सीधा समानुपाती होते हैं। 3 नंबर में कांच स्लैब का अपवर्तनांक पार्श्विक विस्थापन कांच स्लैब के अपवर्तनांक के सीधा समानुपाती होते हैं। होते हैं। 4 नंबर पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण के तरंगदैर्घ्य का समानुपाती होता है। पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण के कौन वाला पार्श्विक विस्थापन कांच स्लैब के अपवर्तनांक के सुधार लो। थैंक यू बतावे, थैंक यू। पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण के तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। हो गया हो, लिखो जल्दी, हम समझाते रहेगा। अच्छा जल्दी करो आराम से। देखा ना क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्या बता रहा है, पार्श्विक विस्थापन कांच स्लैब के सीधा समानुपाती होता है। कांच के स्लैब के मोटाई के ना सीधा समानुपाती होता है। कांच स्लैब के मोटाई के, चलो मान लो पढ़ लियो नहीं क्या, कांच स्लैब की जो मोटाई है ना, मोटाई इसके सीधा समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब क्या बोल रहा है कि एक डिस्टेंस जो है और बढ़ेगा, अगर मोटाई बढ़ेगा, एक मोटाई कांच जो है ना, कांच की अगर मोटाई बढ़ रहा है तो एक डिस्टेंस भी बढ़ेगा साथ साथ, समझ आ रहा है। अगर कांच की मोटाई कम होता जाएगा तो एक डिस्टेंस भी कम होता जाएगा। कौन दिक्कत नानो, पार्श्विक विस्थापन के जो डिस्टेंस है, विस्थापन जो होगा, दूरी जो होगा, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा अगर मोटाई उसका कम किया जाएगा तो। समझ दूसरा का देखो, पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण के सीधा समानुपाती होता है। आपतन कोण कौन है, आपतित किरण है ना, अभिलंब के साथ बनाएंगे वो होगा। आपतन कोण के भी समानुपाती होगा। कैसे, तो आकर के यहाँ पे टकरा रहा है और यहाँ से इसको ई रेखा को यहाँ पे भेज रहा है, यहाँ आया, फिर यहाँ से इस तरह, मतलब कि हॉल जितना डिस्टेंस बनाएगा, ना, अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगा, ये डिस्टेंस कहाँ होगा, बढ़ेगा,
तो हयो दूरी बढ़ेगा। समानुपाती, सीधा समानुपाती मतलब उ बढ़ा तो ये बढ़ेगा, उ घटा तो ये घटेगा, ऐसे होगा। ओके देखो, पार्श्विक विस्थापन काट समय के अपवर्तनांक के सीधा समानुपाती होता है। ई का बोल रहा है अपवर्तनांक, अभी तक देर पहले बताए हैं, मतलब कि एकरा में प्रकाश के वेग कितना तेजी से जा सकता है, तेज जाएगा धीरे जाएगा, मतलब एक अपवर्तनांक अगर ज्यादा रहा, एक वो अपवर्तनांक क्या रहा ज्यादा रहा, तो ये जो है ये भी ज्यादा हो जाएगा, डिस्टेंस इसका ज्यादा हो जाएगा। अगर अपवर्तनांक कम रहा, क्या अपवर्तनांक कम रहा, तो वहां पे ये कम हो जाएगा। चौथा देखो, पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण के तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा। ठीक है, चलो पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण के, ये जन आ रहा है एक तरंगदैर्घ्य कैसा है, तरंगदैर्घ्य मतलब लाल का किरण जन होता है, लाल का किरण, लाल रंग बहुत दूर से दिखाई देता है कि ना, ओकर तरंगदैर्घ्य इन सब ये मतलब कि दिखाई देने कितना दूर से देख सकते हैं, ये सब तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। लाल किरण को बहुत दूर से देख सकते हैं, बैगनी होगा तो तनके दूर जाएगा, बस विलुप्त होना शुरू हो जाएगा, धुंधला दिखने लगेगा। लेकिन लाल रंग जो है बहुत दूर तक दिखाई देता है, बहुत दूर तक। ऐसे में तनिक ज्यादा देखना तो ट्रैफिक में लाल रंग का यूज होता है, ट्रेन वगैरह में लाल रंग का यूज होता है गाड़ी को रोकने के लिए, पता है, कारण कि उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। अगर लाल रेखा आएगा, एकदम लाल रेखा, ठीक है, तो यहाँ पे लाल रेखा तरंगदैर्घ्य उसका जिसका ज्यादा है वो आएगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम बनेगा। डिस्टेंस क्या होगा, कम बनेगा। समझ आया नानू, बाकी बातें कल मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।